कहते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे समझना, क्योंकि पैसा गणित का नहीं, मानसिकता का खेल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब हमें यही सिखाती है कि अमीर वो नहीं होता जो बहुत पैसा कमाता है, बल्कि वो होता है जो अपने पैसे को समझदारी से संभालता है। कहानी शुरू होती है 1920 के दशक से। न्यूयॉर्क सिटी की एक चमकदार सड़क पर एक आदमी रोल्स रॉयस में बैठा था, जो एक शानदार बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। वो था एक जाने माने बैंकर, जेसी लिवरमोर। उस वक्त वो वॉल स्ट्रीट के सबसे सफल ट्रेडर्स में से एक था। उसने इतनी दौलत कमाई थी कि लोग उसे बॉय प्लंजर कहते थे, क्योंकि वो मार्केट में इतनी बड़ी बेट लगाता था कि दूसरों की सांसें थम जाती थीं। 1929 में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही थी, लोग सब कुछ खो रहे थे, लेकिन जेसी लिवरमोर ने उस एक दिन में $3 मिलियन कमाए। आज के समय में यह करीब $500 मिलियन के बराबर है। उस वक्त अखबारों ने लिखा, द मैन हु कांट लूज। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ सालों बाद वही जेसी लिवरमोर जिसने करोड़ों डॉलर कमाए थे, सब कुछ खो बैठा। पैसा, सम्मान, परिवार और आखिर में अपनी जिंदगी भी। अब सवाल उठता है, कैसे कोई आदमी जिसने इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेडिंग जीत हासिल की, कुछ ही सालों में खुद को खत्म कर लेता है? जवाब है, उसने पैसे को समझा नहीं, महसूस नहीं किया। वो सोचता था पैसा एक खेल है, पर असल में पैसा भावनाओं का खेल है। हमारे डर, लालच, असुरक्षा और घमंड, ये सब हमारे पैसों के फैसलों को नियंत्रित करते हैं। और यही किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है। लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पैसा कमाने के लिए IQ नहीं, EQ चाहिए, यानी भावनात्मक समझ जरूरी है, गणितीय बुद्धि नहीं। आप सोचिए, कई लोग ऐसे हैं जो औसतन 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन फिर भी चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि उनके खर्च उनकी चाहतों के हिसाब से हैं। दूसरी ओर कुछ लोग लाखों कमाते हैं, फिर भी हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अंतहीन दौड़ चल रही होती है। और चाहिए। यही तो असली मनोविज्ञान है पैसे का। आप कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, आप उसके साथ कैसा महसूस करते हैं ये मायने रखता है। किताब में एक और कहानी है रोनाल्ड रीड की। वो अमेरिका के एक छोटे से शहर में गैस स्टेशन पर काम करता था। उसकी सैलरी बहुत मामूली थी। लोग सोचते थे ये तो बस एक साधारण बूढ़ा आदमी है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो सब चौंक गए, क्योंकि उसने अपनी वसीयत में $8 मिलियन दान किए थे। वो आदमी जिसने कभी लग्जरी कार नहीं खरीदी, कभी महंगे कपड़े नहीं पहने, चुपचाप हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाता रहा, सालों तक निवेश करता रहा, और जब दुनिया को पता चला तब सबको एहसास हुआ कि असली अमीरी दिखाने में नहीं, जीने में होती है। दूसरी तरफ एक और इंसान था, रिचर्ड फुस्कोने। वो मेरिल लिंच में टॉप एग्जीक्यूटिव था। करोड़ों की सैलरी, शानदार बंगला, प्राइवेट जेट, सब कुछ। लेकिन कुछ सालों में वो कर्ज में डूब गया और बैंक ने उसका घर तक नीलाम कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि ज्यादा पैसा आने का मतलब है ज्यादा खर्च करने का हक। लेकिन असल में पैसा बचाने की आदत कमाई से ज्यादा ताकतवर होती है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, बी रिच टू योरसेल्फ, नॉट टू अदर्स। यानी दूसरों को दिखाने के लिए मत कमाओ, अपने अंदर की आजादी के लिए कमाओ। क्योंकि पैसा तभी काम का है जब वो आपको शांति, समय और स्वतंत्रता दे सके, वरना वो बस एक नंबर है जो बढ़ता तो है पर आपकी खुशी घटाता जाता है। आज की दुनिया में हर कोई जानना चाहता है कहां निवेश करें, कौन सा स्टॉक खरीदे, कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं, मेरी सोच पैसे के बारे में कैसी है? क्योंकि सच्चाई यही है, हमारे फैसले हमारी मनोविज्ञान से निकलते हैं और वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जरा सोचिए, अगर आप किसी बुरे दिन में अपनी बचत खर्च कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है अब कुछ नहीं बचेगा, तो असल में आप मार्केट नहीं, अपने डर से हार रहे हैं। और जब आप लालच में आकर ज्यादा निवेश करते हैं तो आप अपने नियंत्रण से हार रहे हैं। यानी पैसा कभी दुश्मन नहीं होता, हमारी भावनाएं होती हैं। यही फर्क बनाता है जेसी लिवरमोर और रोनाल्ड रीड जैसे लोगों में। एक ने पैसा समझे बिना खेला,
दूसरे ने पैसा समझकर जिया। पैसा, ये 4 अक्षरों का शब्द हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देता है, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे के साथ हमारा रिश्ता सीधा नहीं, उलझा हुआ होता है। और इस उलझन को सुलझाने की शुरुआत होती है हमारी सोच से, क्योंकि अमीरी कभी बैंक बैलेंस से नहीं, मानसिक बैलेंस से मापी जाती है। किताब में कहा गया है, हर इंसान का पैसे के प्रति नजरिया अलग होता है, क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग होता है। किसी ने बचपन में गरीबी देखी तो वो पैसा बचाने में यकीन रखेगा। किसी ने अमीरी में आंखें खोलीं तो उसे लगता है पैसा कभी खत्म नहीं होगा। यानी हमारा अतीत ही तय करता है कि हम पैसे को कैसे देखते हैं। कहानी है 2 दोस्तों की। एक का नाम था रावी, दूसरा अर्जुन। दोनों कॉलेज के बाद नौकरी करने लगे। रावी हमेशा थोड़ा थोड़ा बचाता था, कभी अपनी सैलरी से ज्यादा खर्च नहीं करता। वो सोचता था कि पैसा आज का नहीं, कल का भी सहारा है। दूसरी तरफ अर्जुन सोचता था, जिंदगी का क्या भरोसा, जो आज है उसे जी लो। वो हर महीने अपने खर्च बढ़ाता गया। नई बाइक, ब्रांडेड कपड़े, घूमना फिरना और क्रेडिट कार्ड का कर्ज। शुरुआत में सब कुछ शानदार लगा, लेकिन 5 साल बाद जब दोनों की जिंदगी देखी गई, रावी के पास एक घर, निवेश और चैन की नींद थी, जबकि अर्जुन के पास बिल, कर्ज और पछतावा। यही फर्क है सोच का। रावी समझ गया था कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, सुरक्षा और आजादी के लिए होता है। अर्जुन समझ नहीं पाया कि फ्रीडम ही सबसे बड़ा लग्जरी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड से, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। यानी सबसे बड़ी अमीरी वो है जब आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें, ना कि किसी बॉस, किसी कंपनी या किसी कर्ज के डर से। पैसे से जुड़ी पहली मानसिक आदत है, कभी ये मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि पैसा एक ऐसा खेल है जिसमें लक और रिस्क दोनों साथ चलते हैं। कई बार लोग मेहनत करते हैं, फिर भी हार जाते हैं, और कई बार कोई बस सही वक्त पर सही जगह होता है और जीत जाता है। इसलिए किताब कहती है, बी हम्बल व्हेन यू विन एंड बी पेशेंट व्हेन यू लूज, क्योंकि दोनों ही हालात अस्थायी हैं। एक उदाहरण, बिल गेट्स और उसके दोस्त पॉल एलन ने स्कूल में कंप्यूटर तक पहुंच पाई। उस वक्त पूरे अमेरिका में शायद सिर्फ 1% स्कूलों में कंप्यूटर थे। यानी किस्मत ने उन्हें मौका दिया, लेकिन उन्होंने मेहनत और समझ से उस मौके को सोने में बदल दिया। वहीं बिल गेट्स का एक और दोस्त केंट एवंस उतना ही टैलेंटेड था, उतनी ही मेहनत करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। यानी सफलता सिर्फ स्किल या मेहनत नहीं, कभी कभी किस्मत का भी हिस्सा होती है। इसलिए जब आप सफल हों तो विनम्र रहिए, और जब असफल हों तो धैर्य रखिए। दूसरी मानसिक आदत, कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि कंपैरिजन वो जहर है जो खुशी को धीरे धीरे मार देता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, समवन इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिचर, स्मार्टर एंड फास्टर देन यू, एक्सेप्ट इट। यानी हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा सफल होगा, लेकिन अगर आप अपनी रफ्तार भूल गए तो आप अपनी मंजिल खो देंगे। सोचिए, अगर वॉरेन बफेट ये सोचता कि इलॉन मस्क उससे ज्यादा इनोवेटिव है, तो क्या वो आज निवेश का भगवान कहलाता? नहीं, हर इंसान का रास्ता अलग है। बफेट ने पेशेंस चुना, मस्क ने एम्बिशन। दोनों ने पैसा कमाया, लेकिन अलग रास्तों से। इसलिए असली जीत तब होती है जब आप अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस खुद तय करते हैं, वरना आप दूसरों की लाइफ के पीछे भागते रह जाएंगे। तीसरी मानसिक आदत, सेव इवन इफ यू डोंट हैव अ रीजन टू। कई लोग कहते हैं, अभी खर्च नहीं करूंगा तो मजा कैसे लूंगा। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सेव मनी नॉट बिकॉज यू वांट समथिंग बट बिकॉज यू माइट वांट फ्लेक्सिबिलिटी समडे। यानी बचत किसी चीज के लिए नहीं, किसी दिन के लिए करें। वो दिन जब आपको नौकरी पसंद ना आए या आपको अपने सपनों के लिए समय चाहिए। उस वक्त वही बचत आपको आजादी देगी। जैसे एक बीज को बोने के बाद सालों तक उसे संभालना पड़ता है, वैसे ही पैसा भी वक्त के साथ बढ़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ बैंक में नहीं, जिंदगी में भी काम करता है। आपकी आदतें, आपके फैसले हर दिन थोड़ा थोड़ा जुड़ते हैं और सालों बाद उनका असर दिखता है। यानी पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, आपकी सोच बनाती है। और ये सोच एक दिन में नहीं आती,
ये बनती है हर उस फैसले से जो आप आज लेते हैं। हर बार जब आप किसी चीज के लिए नहीं कहते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हाँ कहते हैं। हर बार जब आप कोई अनावश्यक खर्च रोकते हैं, आप अपने आने वाले कल को मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, अमीरी दिखाने से नहीं आती, उसे निभाने से आती है। और सबसे बड़ा लग्जरी वही है जब आपको ये साबित करने की जरूरत ना पड़े कि आप अमीर हैं। कभी सोचा है कि इतने अमीर लोग भी क्यों बेचैन रहते हैं? क्यों कोई करोड़पति रातों को नींद की गोली लेकर सोता है? क्यों कोई अरबपति हर महीने अपने नेटवर्थ को चेक करता रहता है, जैसे किसी दिन सब खत्म हो जाएगा? क्योंकि पैसा भले ही बाहरी चीज है, लेकिन उसकी असुरक्षा अंदर बैठी होती है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पैसे की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब आपके पास होता है तो आपको डर लगता है कि कहीं चला ना जाए। यानी पैसा जितना बढ़ता है उतना ही बढ़ता है उसे खोने का डर। और यही डर कई बार इंसान को वो करने पर मजबूर करता है जो उसकी शांति छीन लेता है। कहानी है एक अरबपति की, रजात नाम का एक आदमी, जिसने 20 साल की मेहनत से बिजनेस खड़ा किया, सैकड़ों करोड़ का एम्पायर बनाया। लेकिन एक दिन उसने अपनी कंपनी के अंदर की जानकारी का उपयोग कर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की कोशिश की। बस वही गलती उसकी जिंदगी की सबसे महंगी साबित हुई। जेल, बदनामी और तन्हाई, सब कुछ खो गया, क्योंकि लालच ने उसे यह सोचने ही नहीं दिया कि इनफ कहाँ है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, नो मैटर हाउ मच मनी यू मेक, इफ यू डोंट नो व्हाट इनफ मीन्स, यूल नेवर बी हैप्पी। यानी अगर आप नहीं जानते कि बस अब काफी है, तो आप हमेशा और दौड़ते रहेंगे, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हम सोचते हैं कि पैसा बढ़ेगा तो सुकून बढ़ेगा, पर असल में बढ़ता है हमारी अपेक्षा, हमारी चिंता और हमारी तुलना। क्योंकि जब आप आरएस 10 लाख कमाते हैं तो आप उस इंसान को देखते हैं जिसने आरएस 50 लाख कमाए। जब आरएस 50 लाख आते हैं तो आप करोड़पतियों से तुलना करते हैं, और यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। लेखक एक लाइन में कहते हैं, मनीज ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू इज इट्स एबिलिटी टू गिव यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। यानी पैसे का सबसे बड़ा असली फायदा यह नहीं कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि यह कि आप कब और कैसे जी सकते हैं। अगर पैसा आपको ये आजादी नहीं दे पा रहा, तो फिर उसका क्या मतलब? आपने पैसा कमाया लेकिन समय खो दिया, आपने संपत्ति बनाई लेकिन शांति खो दी, तो फिर असली अमीरी कहाँ रही? एक किसान की कहानी है। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में काम करता, दिन भर मेहनत के बाद जब शाम को घर लौटता तो बच्चों के साथ हंसता, अपनी पत्नी के साथ चाय पीता और चैन से सो जाता। एक दिन एक व्यापारी उससे बोला, अगर तुम ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा फसल बेचो, तो तुम अमीर बन जाओगे। किसान मुस्कुराया और बोला, और अमीर बनकर मैं क्या करूंगा? व्यापारी बोला, फिर तुम आराम कर सकोगे। किसान ने कहा, मैं तो अभी भी आराम कर लेता हूं। यही तो फर्क है लाइफ सेटिस्फैक्शन और मटेरियल सेटिस्फैक्शन में। पैसा वो चीज है जो आपकी सुविधाएं बढ़ा सकता है, लेकिन आपकी शांति नहीं खरीद सकता। कई बार लोग पूछते हैं, तो क्या हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए? बिल्कुल कमाना चाहिए, पर सही वजह से। पैसा कमाइए ताकि आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें, ना कि किसी और की नकल में, क्योंकि हर किसी का इनफ अलग होता है। किसी के लिए एक सुकून भरी जिंदगी काफी है, किसी के लिए 100 करोड़ भी कम पड़ते हैं। लेकिन जो अपना इनफ जानता है वो हमेशा अमीर रहता है, चाहे बैंक बैलेंस कुछ भी हो। किताब में एक लाइन है, गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क्स, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, बट कीपिंग मनी रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी, फियर दैट इट कैन बी टेकन अवे एंड फ्रुगैलिटी। यानी पैसा कमाने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन उसे संभालने के लिए विनम्रता। कमाना और संभालना दोनों अलग अलग गुण हैं। ज्यादातर लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन संभाल नहीं पाते, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि पैसा एक पौधे जैसा है। अगर आप रोज उसकी जड़ें खोदकर देखेंगे कि कितना बढ़ा, तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। आपको उसे समय देना होगा, धैर्य देना होगा और लालच से बचाना होगा। जैसे आप किसी रिश्ते में भरोसा बनाते हैं, वैसे ही पैसे के साथ भी भरोसा बनाना पड़ता है। अगर हर बार मार्केट गिरने पर आप डरकर सब बेच देते हैं, तो आप अपने ही भविष्य से हार रहे हैं, क्योंकि पैसा हमेशा चुपचाप बढ़ता है। वो सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जो नॉइज नहीं,
पेशेंस को समझते हैं। इसीलिए मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। यानी सबसे कठिन कला है अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से रोकना, क्योंकि अगर आप हर जीत के बाद नया लक्ष्य बना लेंगे तो जिंदगी कभी संतोष नहीं देखेगी। असल अमीरी तब आती है जब आप उस पल को जीना सीख जाते हैं जो आपने अपने फैसलों से पाया है, जब आपको अब और कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, जब आप कह सकते हैं मैं खुश हूं क्योंकि मेरे पास पर्याप्त है। और शायद यही वो पल है जहां पैसे का मनोविज्ञान आपके भीतर शांति में बदल जाता है। अगर कोई पूछे कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत क्या है, तो कई लोग कहेंगे पैसा, तकनीक, ज्ञान। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स इज कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, जो सिर्फ बैंक में नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में काम करता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, कंपाउंडिंग इज नॉट जस्ट अ मैथ कॉन्सेप्ट, इट्स अ लाइफ फिलॉसफी। यानी कंपाउंड सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये सोच, आदत और धैर्य की भी बात है। क्योंकि असली अमीरी वो नहीं जो एक झटके में मिल जाए, बल्कि वो है जो समय के साथ धीरे धीरे बनती है। कहानी है वॉरेन बफेट की। लोग उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी 99% संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद बनी। यानी उन्होंने कुछ नया नहीं किया, बस वही पुराना काम लंबे समय तक करते रहे। उन्होंने अपने पैसों को समय दिया और यही समय ब्याज को ब्याज पर बढ़ाता गया। यही है कंपाउंडिंग, जहां धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। एक साधारण उदाहरण, अगर आप RS 10,000 निवेश करते हैं 15% वार्षिक रिटर्न पर, तो 10 साल में वो RS 40,000 बनेंगे। लेकिन अगर वही निवेश 30 साल तक रखते हैं तो वो RS 1.5 लाख से ज्यादा हो जाएगा। यानी पैसा नहीं, समय बड़ा है, और यही समय असली जादू दिखाता है। अब सोचिए, कितने लोग हैं जो लंबा इंतजार करते हैं? बहुत कम, क्योंकि इंसान की फितरत है जल्दी चाहिए। वो 1 साल में 10x चाहता है, लेकिन 10 साल तक धैर्य नहीं रखता। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, कंपाउंडिंग वर्क्स ओनली व्हेन यू गिव इट टाइम टू सरप्राइज यू। यानी चक्रवृद्धि ब्याज तब काम करता है जब आप उसे मौका देते हैं चमत्कार करने का। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं, आपकी सोच भी कंपाउंड होती है। अगर आप रोज थोड़ा बेहतर सोचते हैं, थोड़ा अच्छा निर्णय लेते हैं, थोड़ा शांत रहते हैं, तो कुछ सालों बाद आप वैसा इंसान बन जाते हैं जो अपने भीतर अमीरी लेकर चलता है। यानी कॉम्पाउंड ग्रोथ सिर्फ बैंक में नहीं, दिमाग और व्यवहार में भी होती है। किताब में एक लाइन है, योर बिहेवियर मैटर्स मोर देन योर इंटेलिजेंस। यानी आपका व्यवहार आपकी समझदारी से बड़ा होता है। आप कितनी किताबें पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता, आप अपने डर और लालच को कितना नियंत्रित करते हैं वो मायने रखता है। एक निवेशक की कहानी है, ग्रेस ग्रोनर। वो एक साधारण ऑफिस असिस्टेंट थी जिन्होंने 1930 में एक कंपनी के 147 के शेयर खरीदे थे। उन्होंने बस उन्हें पकड़े रखा, बेचे नहीं, घबराई नहीं, और 50 साल बाद वो शेयर $7 मिलियन के हो चुके थे। उन्होंने कोई MBA नहीं किया, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, बस एक गुण था, धैर्य। यानी असली अमीरी स्मार्ट होने से नहीं, संतुलित होने से आती है। लेकिन ज्यादातर लोग वही गलती करते हैं, हर समय परिणाम चाहते हैं, हर दिन ग्रोथ चेक करते हैं, हर गिरावट में बेचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक्शन लेना ही सफलता है, पर सच्चाई ये है कि कभी कभी कुछ न करना सबसे बड़ा एक्शन होता है। जैसे किसान रोज बीज नहीं खोदता, वो इंतजार करता है, वैसे ही असली निवेशक भी टाइम को अपना साथी बनाता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, टू डू वेल विद मनी यू डोंट नीड टू बी ब्रिलियंट, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट। यानी पैसे के साथ अच्छा करने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, सिर्फ निरंतरता और धैर्य चाहिए। और यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, थोड़ा थोड़ा सीखना, थोड़ा थोड़ा बचाना, यही मिलकर बड़ा फर्क बनाता है। क्योंकि जिंदगी में भी कॉम्पाउंड इफेक्ट चलता है। आपका व्यवहार, आपकी आदतें, आपका धैर्य, ये सब धीरे धीरे आपको वो इंसान बनाते हैं जो दूसरों को लगता है भाग्यशाली है, लेकिन असल में वो
धैर्यशाली होता है। अब बात आती है मार्केट की। हर बार जब मार्केट गिरता है लोग घबरा जाते हैं, लेकिन बफेट कहते हैं बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। यानी जब सब डर रहे हों तब अवसर खोजो, और जब सब लालच में हों तब शांत रहो। ये मानसिक अनुशासन ही अमीर और बाकी लोगों में फर्क पैदा करता है, क्योंकि पैसा कभी स्थायी नहीं होता, पर सोच स्थायी हो सकती है। अगर आपकी सोच स्थिर है तो मार्केट, मंदी, महंगाई कुछ भी आपको नहीं गिरा सकता, क्योंकि आपने कंपाउंडिंग माइंडसेट बना लिया है। और यही माइंडसेट एक दिन आपको उस जगह पहुंचा देता है जहां पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए नहीं। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आप समझते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन बिना पैसे के कुछ भी नहीं। यानी पैसा जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उसे सही तरीके से समझना, क्योंकि पैसा एक औजार है, भगवान नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनी इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव। यानी पैसा आपके ज्ञान से नहीं, आपके व्यवहार से जुड़ा है। आप कितने शांत रहते हैं, कितना संयम रखते हैं, कितना धैर्य रखते हैं, यही आपके आर्थिक भविष्य की नींव है। कहानी है एक साधारण आदमी की, नाम था मोहन, जो हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा निवेश करता था। वो कोई मार्केट एक्सपर्ट नहीं था, न उसे चार्ट पढ़ना आता था, बस वो जानता था कि धीरे चलो लेकिन सही चलो। 20 साल बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने सारे दोस्तों से आगे निकल चुका था, क्योंकि बाकी सब तेज रिटर्न के पीछे भागे और उसने स्मार्ट रीजनिंग चुनी। वो जानता था कि पैसा तभी ताकत बनता है जब वो शांति के साथ जुड़ा हो, न कि तनाव के साथ। मॉर्गन हाउसल का एक सबसे गहरा सबक है, एवरी फाइनेंशियल डिसीजन यू मेक शुड मूव यू टुवर्ड ग्रेटर फ्रीडम, नॉट ग्रेटर डिपेंडेंस। यानी हर आर्थिक फैसला आपको आजादी की तरफ ले जाना चाहिए, ना कि निर्भरता की तरफ। अगर आपका पैसा आपको तनाव दे रहा है, अगर आपकी कमाई आपके सपनों को नहीं बल्कि डर को बढ़ा रही है, तो फिर वो पैसा नहीं, बंधन है। देखिए, पैसा 2 तरह का होता है, एक वो जो आप बैंक में रखते हैं और एक वो जो आपके अंदर शांति बनाता है। पहला गिनती में दिखता है, दूसरा आपकी नींद में। पहले वाला अमीरी है, दूसरा सुकून। किताब में मॉर्गन हाउसल एक शानदार उदाहरण देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि लग्जरी यानी बड़ी कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े, लेकिन असली लग्जरी वो है जब आप अपनी सुबह किसी और की डेडलाइन से नहीं, अपने मन की शांति से शुरू कर सकें। जब आपके पास ना कहने की ताकत हो, जब आप वो काम कर सकें जो आप सच में करना चाहते हैं। वही है फाइनेंशियल फ्रीडम। और इस आज़ादी की कीमत कोई EMI नहीं होती, बल्कि सेल्फ कंट्रोल होती है। हर बार जब आप अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं, आप अपनी आज़ादी खरीद रहे होते हैं। हर बार जब आप किसी चीज के लालच से बचते हैं, आप अपने भविष्य को मजबूत कर रहे होते हैं। इसलिए किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, पैसा कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वो बस एक साधन होना चाहिए। मॉर्गन हाउसल खुद कहते हैं, आई हैव नो डिजायर टू बी द रिचेस्ट मैन इन द ग्रेवयार्ड। यानी मैं कब्र में सबसे अमीर इंसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि अमीरी की असली पहचान आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपकी मुस्कान में दिखती है। एक और कहानी, एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, आपके पास इतना पैसा होने के बावजूद आप सादगी से क्यों जीते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मुझे अब ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं कौन सा ब्रांड पहन रहा हूं, कौन सी कार चला रहा हूं, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यही है असली अमीरी। और यही बात किताब के मूल में है। अमीर वो नहीं जो बहुत कुछ रखता है, बल्कि वो है जिसे बहुत कुछ चाहिए ही नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि क्या वो पैसा आपको खुश करता है? क्या वो आपको आज़ादी देता है? क्या वो आपको खुद के करीब लाता है? अगर हां, तो आप अमीर हैं। अगर नहीं, तो चाहे बैंक बैलेंस कुछ भी कहे, आप अंदर से गरीब हैं। और यही इस किताब की आत्मा है। पैसा सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है, जहां हर कदम पर आपकी भावनाएं, आपकी सोच, आपका डर और आपका धैर्य आपके भविष्य का रूप तय करते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी
will always chase more, but never feel rich. यानी जो लोग पैसे की मनोविज्ञान नहीं समझते, वो हमेशा ज्यादा के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन कभी अमीर महसूस नहीं करेंगे। तो असली सवाल ये नहीं है कि आप करोड़पति कैसे बनेंगे, बल्कि ये है कि क्या आप मानसिक रूप से अमीर बन रहे हैं या नहीं। अगर आप शांति से जी रहे हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं मांग रहे, हर दिन अपने पैसों को आपको नहीं, आप उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं, तो समझिए आप द साइकोलॉजी ऑफ मनी को जी रहे हैं। क्योंकि अमीरी का असली अर्थ है फ्रीडम, टाइम एंड पीस। और अगर ये तीनों आपके पास हैं, तो आप इस धरती के सबसे अमीर इंसान हैं।